हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग पेल्ट्रॉन का सेट नंबर 31 को मारेंगे और वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। देखिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके पहले हम लोग 30 तक के सारे प्रश्नों का उत्तर देख लिए हैं, 30 तक सारा सेट मार लिए। आज हम लोग 31वां सेट मारेंगे और आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि कितना सही जाता है। ठीक है, आप लोग भी मिलाते चलिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आ गया आपका। पहला प्रश्न क्या कहता है, लिखा गया एमएस एक्सेल में डॉट डॉट तर्कों को स्वीकार करता है और परिणाम देता है। बताइए कौन करता है, कौन स्वीकार करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फंक्शन। जैसे लॉजिकल फंक्शन आप पढ़े होंगे, टेक्स्ट फंक्शन पढ़े होंगे, मैथमेटिकल फंक्शन पढ़े होंगे, तो ये आपका फंक्शन यानी कि तर्कों को स्वीकार करता है और परिणाम देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एमएस पावर पॉइंट में अगली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड एरो कुंजी प्रेस करें। यानी कौन सा एरो की हम प्रेस करें? इसमें एरो 4 को होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो अगला में जाना है तो क्या करेंगे? ESC डाउन या शिफ्ट या अप। तो इसके लिए अगला जाना है यानी कि नेक्स्ट जाना, तो डाउन कर देंगे ना। अप कर देंगे तो ऊपर यानी कि पहले वाला स्लाइड में, डाउन कर देंगे तो नीचे यानी कि दूसरे स्लाइड में। आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन करता है, आप एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में कलर वेरिएशन डॉट डॉट टैब के तहत स्मार्ट आर्ट स्लाइड से चिन्ह कलर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट लेने के लिए किस मेनू में जाएंगे? इंसर्ट मेनू में जाएंगे। वहां से सिर्फ और सिर्फ ले सकते हैं, लेकिन हमें बदलने के लिए फिर कहां जाना होगा? आपको होम मेनू में जाना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कहां पे हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, होम मेनू। ठीक है, समझ रहे हैं ना? पावर पॉइंट खोलकर देख लीजिएगा आप, होम मेनू से आप स्मार्ट आर्ट को बदल सकते हैं, लेकिन लेने के लिए आपको कहां जाना होगा? इंसर्ट मेनू में जाना होगा। आगे देखिए, कह रहा है चौथा में, पहली बार डॉट डॉट पहली बार कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डालने को संदर्भित करता है। यानी कि सबसे पहले जब हम कंप्यूटर में कोई चीज डालेंगे, चाहे सॉफ्टवेयर चाहे हार्डवेयर, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है, उसे इंस्टॉलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखा जाए, अगला क्वेश्चन कैमा होगा? पांचवा होगा ना। पांचवा में क्या कह रहा है, कह रहा है 36 बार का उपयोग करके डेटा की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के चार्ट को डॉट डॉट कहा जाता है। 36 बार यानी कि ऐसा होता है, देखो इधर में। ठीक है, तो ऐसा कौन सा होता है बताओ जल्दी। तो आपका क्या हो जाएगा? इसको लाइन चार्ट तो नहीं कहेंगे, पाई चार्ट भी नहीं कहेंगे। अब कॉलम चार्ट हमारा ऐसे होता है, ऐसे ना होता है जी। कॉलम चार्ट ऐसे होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? बार चार्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर, डॉट डॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन इसमें से एक उदाहरण है? एमएस एक्सेल, पेंट या एमएस वर्ड या लिनक्स? क्या हो जाएगा? लिनक्स आपका क्या है? तो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, मेल मर्ज में डॉट डॉट एक स्पेल होल्डर है जहां डेटा सोर्स स्रोत से वास्तविक डेटा को डाला जाता है। कहां पे डाला जाता है बताइए? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका, डेटा सोर्स नहीं होगा, इसका राइट आंसर मर्ज फील्ड होगा। इसका राइट आंसर मर्ज फील्ड। ठीक है, जब फील्ड को हम लोग मर्ज करते हैं तो कहां पे डाला जाता है? प्लेस होल्डर के अंदर डाला जाता है। इसका राइट आंसर बी वाला सही है ना। नेक्स्ट देखा जाए, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा एमएस एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प डॉट डॉट टैब के अंतर्गत होता है। यानी कि प्रोटेक्ट, एमएस एक्सेल में हम प्रोटेक्ट कहां से करते हैं? किस मेनू से? रिव्यू मेनू से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है डॉट डॉट एक वर्ल्ड वाइड वेब पेज का एड्रेस है। बताइए क्या होगा? यूआरएल होगा। यूआरएल के जरिए हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। अगर यूआरएल हमें मिला हुआ है तो हम उसको आसानी से खोल सकते हैं, चाहे जहां का हो। आगे देखिए, कह रहा है एमएस वर्ड 2016 में एक टेबल में असीमित रोज और अधिक
अधिकतम डॉट डॉट कॉलम होते हैं, यानी कि असीमित रोज होता है, रो की संख्या असीमित बताया जा रहा है, लेकिन कॉलम कम से कम कितना होता है, अधिकतम कॉलम कितना होता है 63 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए एमएस वर्ड की बात कर रहा था, ठीक है। कह रहा डॉट डॉट सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम्स है जो यूजर को कुछ प्रकार के कार्य करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए सिस्टम होगा नहीं, इसमें कार्य नहीं करते, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये सब उदाहरण दिया हुआ। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग कोई भी काम को करते हैं। आगे देखा जाए क्या कर रहा 12 में एमएस वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक विकल्प रिव्यू के अंदर है, लेकिन किस ग्रुप के अंदर है? ये बोल रहा है कि रिव्यू मेनू में है, लेकिन किस ग्रुप के अंदर है? तो प्रूफिंग ग्रुप के अंदर है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है F7 होता है। नेक्स्ट देखा जाए एमएस एक्सेल 2016 में रैप टेक्स्ट बटन होम टैब के अंदर है, ये बोल दे रहा है कि होम मेनू में है, लेकिन किस ग्रुप के अंदर है? तो अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 14 में कह रहा है डॉट डॉट एक अक्षरों संख्याओं और वर्णों को टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड के जरिए हम लोग कुछ भी लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन आज का सेट में, सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आज एक भी भारी नहीं मिलेगा। कंप्यूटर क्या कर रहा है कंप्यूटर केवल डॉट डॉट भाषा समझता है। कौन सा भाषा समझता है? केवल बाइनरी नंबर को समझता है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है एक सिस्टम के हिस्सों को देखा और स्पर्श किया जा सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। आगे देखा जाए डिफिनेशन से आल था ये सवाल। डॉट डॉट एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पत्र, सूचियां, कविता आदि जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एमएस वर्ड का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखा जाए 18 में क्या कह रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन होता है? यानी पावर पॉइंट का क्या होता है एक्सटेंशन? डॉट पीपीटी होता है, पीपीटी भी होता है, पीपीटी एक्स भी होता है। 7 जब आ जाएगा 2007 का देगा तो एक्स लग जाएगा, 3 का आएगा तो सिर्फ पीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया है तो आपका यही वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। 10 भी रहेगा तो वही पीपीटी एक्स, यहाँ तो कोई कह भी नहीं रहा, और डॉट पीपीटी भी तो नहीं है, पीपीटी है ऐसा कहीं पे नहीं है, तो यही वाला ना होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 19 में देखिए क्या कह रहा है एमएस एक्सेल 2016 में सब थ्योरी सर्च क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल 2016 में मर्ज एंड सेंटर का विकल्प कहाँ पाया जाता है? होम मेनू में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा ग्रुप पूछ रहे अभी टैब पर अलाइनमेंट ग्रुप, हाँ इसका ठीक है, सेल्स ग्रुप नहीं होगा। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं, चलिए आगे देखा जाए। कभी कभी क्या होता है ज्यादा एडवांस बनने से यही होता है हमको लगा यही और आगे कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मार दिए। एमएस वर्ड में निम्नलिखित और ऑब्जेक्ट में से कौन सा टाइपिंग क्षेत्र का एक हिस्सा है? मतलब टाइपिंग हम लोग कहाँ करते हैं? देखिए हमारा ये एमएस वर्ड है, यहाँ पे हमारा क्या होता है स्क्रोलर बार होता है, इसके नीचे हमारा क्या होता है स्टेटस बार होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है सॉरी ये स्क्रोलर बार यहाँ पे, और ये स्क्रोलर बार हो गया। ऊपर में क्या हो गया रूलर बार हो गया, ये हमारा क्या हो गया रूलर है, ये भी हमारा रूलर। हम लोग काम जो करते हैं यहाँ पे करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्क्रोल बार में तो कभी लिखेंगे नहीं, टाइटल बार में भी कभी लिखेंगे नहीं, स्टेटस बार में कभी लिखेंगे नहीं, स्टेटस बार नीचे होता है, तो आपका राइट आंसर डी वाला होगा, ठीक है। इसके जगह पे अगर दे देता कुछ और, जैसे वर्किंग एरिया दे देता या टेक्स्ट एरिया दे देता तो और अच्छा रहता, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा रूलर बार में। देखिए कह रहा मॉडेम की गति को डॉट डॉट में मापा जाता है, पता है ये? तो मॉडेम की गति को बीट्स प्रति सेकेंड में मापा जाता है, हाँ बीट्स प्रति सेकेंड, हाँ याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो
जो क्वेश्चन ना पता होता हम बोले हैं कि नोट्स कर लीजिए, एकदम क्वेश्चन लिख लीजिए और आंसर लिख लीजिए। सो रोज देखिए, वैसा वैसा क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन रोज देखने से याद हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में होने वाले चित्र को डेस्कटॉप डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए क्या कर रहा है। कह रहा डॉट 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 आमतौर पर अर्धचालकों सेमीकंडक्टर से बना होता है, यानी कि उसमें आपका बिजली जाता है लेकिन कम मात्रा में जाता है। तो किस में जाएगा बताओ? देखो एक चीज और समझ लेना, यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क आपका क्या है? हार्ड डिस्क आपका क्या है? प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी? ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क भी आपका क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी भी हमारा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। ये हमारा रैम क्या है? प्राइमरी। तो 3 गो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, उसका एक ही को नहीं इसका है। इसका आंसर आपका ऐसे भी मार सकते थे आप, और ऐसे भी आपको याद रखना सीडी हमारा प्लास्टिक का बना हो रहता है, तो प्लास्टिक में कभी करंट जाता नहीं है। ये भी प्लास्टिक का, ये भी। और रैम में आपका क्या होता है? उसमें हल्का बिजली आर पर हो जाता है। तो इसका आंसर यही याद रखना। ठीक है, आगे देखा जा कह रहा है एमएस एक्सेल में यदि आप किसी यूजर को वेबसाइट तक पहुंचने से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल को क्या कर देंगे? प्रोटेक्ट कर देंगे। तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? पासवर्ड लगाना होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 25। क्वेश्चन क्या कहता है? डॉट डॉट उच्चतम गति यानी कि हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। कौन करता है? यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड कौन सा किस नेटवर्क प्रदान करता है? तो याद रखना ब्रॉडबैंड। ठीक है, डायल अप कनेक्शन कनेक्ट होने में 10 सेकेंड ले लेता है। आपका सबसे फास्ट यही वाला चलता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चला जाए। कह रहा आप एक फाइल में अपना मेल मर्ज डॉट डॉट कर सकते हैं ताकि सभी डॉक्यूमेंट एक फाइल में हो। क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। एक में ही रहता है तो हम लोग उसे आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका प्रिंट। डिलीट होगा कभी नहीं करेंगे, रीराइट नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्ट भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर प्रिंट ही होगा। प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ना, थोड़ा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार आंसर जो देते हैं ना, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला बहुत रहता है, तो उसको भर करके देखा करिए लॉजिक लग रहा है कि नहीं। लग जाएगा तो आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा आप अन्य उपयोगकर्ताओं को यह बताने के लिए फाइल आपके द्वारा बनाई गई है डॉट डॉट का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? यानी कि हमारा पहले वाटरमार्क कैसे, क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा आप अन्य उपयोगकर्ताओं को यह बताने के लिए फाइल आपके द्वारा बनाई गई है, यानी कि आपके द्वारा बनाई गई है। कैसे कैसे पहचानेगा कि आपका है? वैसा नहीं होगा। देखिए आपका कहने का अर्थ सही है कि हम अपना एक लोगो लगा देंगे या फिर टेक्स्ट लिख देंगे तो पहचान आ जाएगा कि ये हम बनाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और कंडीशन है। जैसे पहले से ये फाइल बना हुआ है, ठीक है, यही फाइल को हम फिर से बना लेंगे तब, तो इसके लिए आपको कॉपी होगा आंसर, कॉपी। ठीक है, जैसे एक फाइल बना हुआ है, नहीं होता बहुत बच्चा क्या करता है फॉर्मेट बनाने के चलते दूसरा फॉर्मेट को कॉपी करेगा और बना करके अपने नाम से सेव कर देगा कि हम बनाए। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? कॉपी ही हो जाएगा। ऐसे अपना पहचान छोड़ने के लिए वाटरमार्क करते हैं। ठीक है, कह रहा आप अन्य उपयोगकर्ताओं को यह बताने के लिए फाइल आपके द्वारा बनाई गई है, तो आप डॉट डॉट का उपयोग कर सकते हैं। देखिए अगर अपना पहचान छोड़ना है तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। अब इसमें आपका रह गया डॉट वाला बात, तो हम अपना पहचान छोड़ने के लिए इसका आंसर ये भी हो सकता है, वाटरमार्क भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इसको दोनों लेकर चलिए। ठीक है, वाटरमार्क भी और कॉपी भी।
दोनों लेकर चलिए, कंफ्यूजन वाला थोड़ा क्वेश्चन है, सटीक यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। आगे देखिए, एमएस वर्ड में डॉट डॉट बार डॉक्यूमेंट्स का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम दर्शाता है। कौन दर्शाता है? क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ देखते हैं हम लोग? टाइटल बार में देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। आगे देखा जाए, क्या कह रहा है? किसी वर्कशीट में संपूर्ण पंक्ति का चयन करने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी का यूज किया था, कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? सॉरी सॉरी सॉरी, गलत है, नहीं, वर्कशीट का एक ये कह रहा है ना, गलत बता दिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि शॉर्टकट कुंजी वर्कशीट में संपूर्ण पंक्ति, पंक्ति माने क्या होता है? रो, यानी कि ऐसे ये वाला तो पूरा हमें क्या करना, चयन करना है। तो इसका हम याद करने का भी तरीका बताए थे। C4 क्या होगा? C4 कंट्रोल और C4 कॉलम। तो C4 कंट्रोल और C4 कॉलम, यानी कि कॉलम जब कहेगा तो कंट्रोल के साथ स्पेस, बाकी एगो दूसरा बताया कि शिफ्ट के साथ कर देना, तो शिफ्ट प्लस स्पेस हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंट्रोल स्पेस कॉलम के लिए, C से कॉलम और C से कंट्रोल और A से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका ये बताए थे। एक और देखो, कंफ्यूजन वाला हो जाता है, बायां तरफ से डिलीट और दाएं तरफ से डिलीट, तो इसके लिए भी याद रखना लेफ्ट राइट वाला में। तो लेफ्ट माने क्या होता है? बायां, और बायां माने बैक स्पेस। ठीक है, तो B4 बायां और B4 बैक स्पेस। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, D4 दायां और D4 डिलीट। ठीक, ऐसे याद रखना। तो इसका भी एक क्लिक हो गया। आगे चलो, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला में प्रयुक्त डॉट डॉट को सेल रेफरेंस कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? कर एमएस एक्सेल में फॉर्मूला में प्रयुक्त डॉट डॉट को सेल रेफरेंस कहा जाता है। रो एड्रेस या सेल एड्रेस या डेटा या कॉलम एड्रेस, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला में प्रयुक्त डॉट डॉट को सेल रेफरेंस कहा जाता है। हाँ, इसका सेल एड्रेस नहीं होगा, कॉलम एड्रेस नहीं होगा, डेटा भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए आगे देखिए, क्या कर रहा है? वॉच विंडोज, बताओ जी, कभी ऐसा देखें क्वेश्चन? वॉच विंडोज फंक्शन एमएस एक्सेल 2016 में डॉट डॉट मेनू में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, होम तो कभी होम में कभी पढ़े नहीं, अब फाइल में कभी पढ़े नहीं, दो को खत्म हो गया। बाकी आपका एगो रह गया रिव्यू, तो रिव्यू में भी नहीं होगा। देखो, अगर यहाँ पे व्यू दे देता तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते, व्यू अगर आंसर दे देता तो थोड़ा कंफ्यूज होता। क्यों होते? क्योंकि विंडोज से रिलेटेड आपका व्यू मेनू में ये काम होता है, तो रिव्यू में आपका ऐसा कोई काम नहीं होता, स्पेलिंग वगैरह चेक होता है, ये भी नहीं, फॉर्मूला में आपका है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी वाला, फॉर्मूला मेनू के अंदर। ठीक है, आगे चला जाए। अगर व्यू देखो, इसको हम किसके जरिए कर रहे हैं? ऑप्शन से इसका आंसर कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि उसमें है, आप देखेंगे हम खोल करके तो पता चलेगा। हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ ऑप्शन से आंसर कर लिए। फाइल में कभी ऐसा पढ़े नहीं, होम में ऐसा कभी पढ़े नहीं, रिव्यू में कभी पढ़े नहीं, आप फॉर्मूला में शायद हो सकता है कि फॉर्मूला बहुत सारा है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, क्या कह रहा है? किसी वर्कशीट में एक संपूर्ण कॉलम को हटाने के लिए डिलीट सेल ड्रॉप डाउन सूची में डॉट डॉट विकल्प पर क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? क्या कह रहा है? कॉलम को हटाना ना, तो उसके लिए डिलीट सीट करेंगे? नहीं, सीट मैंने सीटें डिलीट हो जाएगा, डिलीट सीट ये भी नहीं होगा। रोज कर रहा ना, तो रो तो हमको नहीं करना, कॉलम करना था। डिलीट सीट कॉलम आपका यही वाला हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। डिलीट सीट सेल ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, क्या कह रहा है? डॉट डॉट नेटवर्क का एक परस्पर संबंध है। किससे संबंध है? नेटवर्क का संबंध किससे है? बताओ। इंटरनेट से संबंध है। ठीक है, नेटवर्क कितने शब्द से मिलकर बना है? बोलो जी। हाँ, नेटवर्क दो शब्द से मिलकर बना, पहला नेट और दूसरा, सॉरी नहीं, इंटरनेट दो शब्द से बना। इंटरनेट, इंटर माने इंटरनेशनल और नेट माने नेटवर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही बना, ये गलत लिख दिए हैं। ठीक है, आगे चलो। ये सब कनेक्शन का प्रकार है, इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार था, तो तीनों तो कनेक्शन का प्रकार है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
आगे देखो www, अच्छा एंटीना का नाम सुने आप लोग? पहले बोला जाता था एंटीना लगा हुआ, छत्ता पर जो लगता था। अब वैसा नहीं होता, अब राउटर वगैरह ब्रांड बैंड वगैरह लग जाता। चलो देखो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है www का, वर्ल्ड वाइड वेब। सही से इसका आंसर दीजिएगा क्योंकि वाइड यहाँ भी है और वाइड यहाँ भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। स्पेलिंग जरूर देखा दिया कीजिए। आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? बोलिए, इनपुट डिवाइस बोल रहे हैं ना, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या जॉयस्टिक, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस भी है, कीबोर्ड हमारा आउटपुट, सॉरी ये भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये आउट करता है। आगे देखिए, सबका सब थ्योरी से ही आज क्वेश्चन कर। एमएस एक्सेल में हम सेल का चयन करने के बाद डॉट डॉट दबाकर सेल कंटेंट्स बदल सकते हैं। किसको दबाकर? मतलब सेल के अंदर कुछ लिखा गया है, उसको हम किसके जरिए बदलेंगे? देखिए, इसको 3 तरीका से बदलेंगे। पहला, हम सेल में डबल क्लिक करेंगे। दूसरा, फॉर्मूला बार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तीसरा, शॉर्टकट की से, जिसका शॉर्टकट की F2 होता है। इसका राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। क्या कह रहा है? लंबाई अक्षरों का उपयोग या संख्या के संबंध में पासवर्ड पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, मतलब पासवर्ड कोई भी लगा सकते हैं। हालांकि पासवर्ड एमएस एक्सेल में डॉट डॉट है, तो इसका आंसर क्या होगा? नन केस या लिमिटेड या फिक्स? तो इसका नहीं, इसका आंसर ये वाला केस सेंसिटिव, यानी कि हर केस में हम नहीं लगा सकते हैं पासवर्ड। हाँ, मतलब कुछ भी आप पासवर्ड में यहाँ पे हर एक चीज को नहीं लगा सकते। जैसे हम लोग लगाते हैं ना, जैसे फाइल का नाम आप क्या होता है, पॉइंट देकर नहीं कर सकते, फाइल को सेव पॉइंट देकर नहीं कर सकते। तो हर केस में आपका यही वाला आंसर होगा, इतना याद रखो, केस सेंसिटिव। ठीक है, आगे देखिए, ये थोड़ा सा आपका अलग ढंग का था क्वेश्चन। करा जब आप एमएस पावर पॉइंट 2016 खोलते हैं तो यह शीर्षक के साथ एक नई प्रेजेंटेशन खुलता है। प्रेजेंटेशन का नाम क्या होता है? कौन वाला होगा? सब तो इसमें है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कंप्यूटर का एक उपयोग करके दिनांक और समय दर्शाता। कहाँ पे दर्शाएगा? फाइल में दर्शाएगा, कभी नहीं फोल्डर में, कभी नहीं स्टार्ट बटन में। स्टार्ट मेनू का देता, सॉरी स्टेटस बार का देता, सॉरी क्या उसको बोलते हैं जी, स्टार्ट बटन तो हमारा यहाँ पे होता था, यहाँ भी नहीं दिखाएगा आपका। सिस्टम क्लॉक एक होता है, क्लॉक चलते हुए रहता है सिस्टम में, उसमें आप जाकर टाइम देख सकते हैं। जैसे आपके फोन में भी क्लॉक का ऑप्शन है ना, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, क्या कह रहा है? वर्कशीट में कॉलम चुनने के लिए बटन के किस संयोजन उपयोग किया जाता है? अब देखो, वहां पे क्या था? रो था ना, तो रो के लिए बता दिए थे शिफ्ट प्लस स्पेस। यहाँ पे कॉलम कह दिया ना, तो कॉलम के लिए C4 कॉलम और C4 कंट्रोल, तो आपको याद रखना कंट्रोल प्लस स्पेस, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, क्या कर रहा है? एमएस वर्ड के किसी टेक्स्ट पर कोई भी एक्शन जैसे कॉपी करना या हिलाना आदि करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को करना होगा किसके रूप में? सेलेक्ट करेंगे तब ना होगा कोई काम। तो ये हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब सॉरी, ये हो गया करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्या कर रहा है? कह रहा है डॉट डॉट में यदि आप पहली बार डेटा स्रोत बना रहे हैं तो आपको रेडियो बटन चुने, मतलब क्या चुनना होता है? पहली बार हम बना रहे हैं तो बताइए, टाइप न्यू लिस्ट करते हैं नया लिस्ट बनाने के लिए। आपका बना हुआ था तो ठीक है, लेकिन पहली बार बनाते हैं तो टाइप न्यू लिस्ट का चयन करते हैं। आगे देखा जाए, कह रहा है कि डॉट डॉट में एक वर्कबुक को बुक 1 के रूप में एक डिफॉल्ट नाम दिया जाता है। किसमें दिया था? बुक 1 हमारा किसमें रहता है? एक्सेल में होता है, तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। पावर पॉइंट में क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1,
और MSSS एसएस ही होगा। आगे बढ़ा जाए, क्या कर रहा है, शेप्स ड्रॉप डाउन बटन MS 116 में इंसर्ट टैब के इंसर्ट टैब में होता है, लेकिन किस ग्रुप में होता है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, क्या कह रहा है, आप अपनी वर्कबुक को गलती से अपना फॉर्मेट आप अपनी वर्कबुक को गलती से अपना फॉर्मेट और टेक्स्ट या अन्य यूजर द्वारा एक्सेस करने से रोकने के लिए डॉट डॉट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर देंगे, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। आगे देखा जाए, डिफॉल्ट रूप से एक वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलती को डॉट डॉट तरंगित रेखा में दर्शाता है, तो लाल रंग में दर्शाता है। कोई वर्ड गलत होता है तो रेड से आपको दर्शा देता है कि ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, सही रहता है तो कुछ ना। आगे देखिए, कह रहा है कंप्यूटर पर फाइल का पता लगाना आसान होता है तब उन्हें डॉट डॉट में स्टोर किया जाता है। किसमें, बॉक्स में, फाइल में भी नहीं, फोल्डर में हम लोग रखते हैं, ठीक है, आसानी से उसको ढूंढ सके। आगे देखा जाए, क्या कह रहा है, MS सेक्शन 2010 में पहली बार आखिरी सेल के लिए सेल एड्रेस क्या होगा, बताओ। पहला सेल का नाम क्या होता है, A1 होता है, आखिरी 1 से D होता है, लेकिन 10,48,576 है कहीं पे। देखिए आपका ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको 76 बनाना होगा। अगर इसको 76 नहीं बनाइएगा तो फिर गलत हो जाएगा। चाहे तो इसको 76 बनाओ, चाहे तो इसको A बनाओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी वाला ही होगा। क्षेत्र वाला काय मारिएगा, B1 से कभी शुरू नहीं होता है, जब भी शुरू होता है तो A1 से शुरू होता है, समझ गए। अब यहाँ पे वो मिस्टेक किया तो क्या किया जाए, चलिए आगे देखा जाए। देखिए MS पावर पॉइंट का कौन सा विकल्प पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड की एक सीरीज प्रदर्शित करने में मदद करता है, कौन करता है। MS पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड की एक सीरीज प्रदर्शित करने में मदद करता है। जूम कंट्रोल तो कभी नहीं होगा, प्लेस होल्डर भी कभी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड शो हो जाएगा। पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड की एक सीरीज प्रदर्शित करता है, जी बिल्कुल स्लाइड शो ही होगा, एक एक करके सब, ठीक है। तो एक एक करके ही तो देखेंगे, स्लाइड शो में तो स्लाइड शॉर्टर क्या करता है, एक ही बार में सबको दिखा देता है, समझ गए, ये वाला मार दिए थे। स्लाइड शॉर्टर में सारा आपका हो जाएगा ना, सारा एक बार में दिखा देंगे। आगे देखिए 50 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि डॉट डॉट पूरे प्रोग्राम का एक बार में अनुवाद करता है। देखिए यहाँ पे दो आपका, एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रिंटर। इंटरप्रिंटर क्या करता है, एक एक करके अनुवाद करता है, लेकिन कंपाइलर आपका क्या करता है, एक ही बार में पूरा अनुवाद कर देता है। लिखा है तो थ्योरी में भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंपाइलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार है, कंप्यूटर का प्रकार कौन हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़े हैं कि नहीं, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे देखो 52 में कह रहा है डॉट डॉट उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था है जो MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड लेआउट, स्लाइड शो, स्लाइड बनाते हैं की बात कर रहा था, स्लाइड शॉर्टर तो होगा नहीं, स्लाइड शो होगा नहीं, बनाने की बात कर रहा। अब न्यू स्लाइड, हर एक स्लाइड लेआउट है। देखो क्या कर रहा है, उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था और जो MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाते हैं। न्यू स्लाइड भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर स्लाइड लेआउट होगा, क्योंकि स्लाइड लेआउट में हमें कैसा स्लाइड डिजाइन करना है, स्लाइड लेआउट से ही हम लोग लेते हैं। जैसे मान के चलिए कंटेंट रखना है या खाली टाइटल रखना है तो लेआउट में ही जाकर ना लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यू स्लाइड से नया स्लाइड ले आता है। आगे देखो
करा अंडो विकल्प की क्रिया रोकने के लिए डॉट डॉट विकल्प का उपयोग किया जाता है। पेस्ट तो कभी नहीं होगा, कट कभी नहीं होगा, डू भी कभी नहीं होगा, रीडो हो जाएगा। अंडो रीडो, अंडो रीडो दोनों एक दूसरे का विपरीत है। अंडो हुआ तो रीडो होगा, रीडो हुआ तो अंडो होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है चंगन में। एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए हम माउस पॉइंट को कॉलम हेडिंग की लाइन पर ले जाते हैं, जबकि यह डॉट डॉट एरो में तो डबल एरो बनता है, एक इधर और एक इधर। जैसे मान के चलिए अगर आपको कॉलम बढ़ाना हो, कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना हो तो आपका एक एन बन जाएगा, एक एन। अगर ऊंचाई बढ़ाना होता है ऐसे ऐसे बनेगा तो डबल एरो बनता है ना, इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला क्या है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को भेजे जाने वाले पत्र की डॉट डॉट पंक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो एक से अधिक बनाते हैं कि नहीं, तो अनेकों हो जाएगा, नहीं मल्टीपल लेटर बनाने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखा जाए, करा मेल मर्ज में एक डॉट डॉट डॉक्यूमेंट तब बनाया जाता है जब कोई मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स यानी के साथ भी विलय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मर्ज होगा ना, मर्ज करते हैं तब। एडिटेड नहीं होगा, प्रिंटेड नहीं होगा, सेट नहीं होगा, आपका मर्ज हो जाएगा। आगे देखो 57 में क्या कर रहा है, कह रहा नई एमएस वर्ड फाइल खोलने के लिए, कंफ्यूजन वाला सवाल है यहाँ पे, खोलना और एक नया कह रहा, खोलने के लिए तो कंट्रोल ओ मार दीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस यही होता है। इसका राइट आंसर डी वाला होगा। कंट्रोल ओ मारे हैं, कंट्रोल ओ से बना हुआ फाइल खोला जाता है, पुराना रहे चाहे जो रहे, लेकिन आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ नया लगा दिया, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे बताओ 58 में कर एमएस एक्सेल में सीधे किसी सेल पर जाने के लिए आप डॉट डॉट से उसका सेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। बताइए कहां पे, हम मान के चलिए हमें जाना है डी कॉलम और 10वां रो में, डी 10 में जाना है, तो कैसे जाएंगे आप, माउस के जरिए जा सकते हैं, लेकिन उसे कहां पे क्या करना होगा कि हम वहां पे चल जाएं, बताइए। स्टेटस बार में कुछ होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। टाइटल बार में ये भी कभी नहीं होगा। अब फॉर्मूला बार में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाने के लिए यूज करते हैं, या सेल के अंदर कुछ लिखने के लिए करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर नेम बॉक्स होगा, जहां सेल का नाम दिखाता ना तो वहां पे हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वहां चले जाएंगे। अगर सेल बॉक्स में जाकर हम लिख दें D10 तो आपका क्रसर कहां चला जाएगा, D10 में आपका चला जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। आगे देखिए 59 में क्या कह रहा है, किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए सेंसिटिव चुनने का विकल्प प्रदान करता है। प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, मतलब कुछ भी सेटिंग करते हैं, जैसे मान के चलिए हम पेज नंबर 10 प्रिंट करना है, 5 करना है, 2 नहीं करना, 3 करना, तो ये सब कहाँ पे होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू के दौरान होता है। हमारा प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाते रहते हैं, आप सेटिंग भी वहां पे कर सकते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखा जाकर विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में अलग अलग डॉट डॉट होते हैं जो उन्हें विजुअली पहचानने में मदद आता है। तो क्या होता है, आइकन होता है, जैसे यूट्यूब का आइकन हो गया, क्रोम का आइकन हो गया, पेंट का आइकन हो गया, एमएस वर्ड का आइकन हो गया। विजुअली यानी देख करके, लिख करके नहीं, देख करके। ठीक है, तो बताइए आप लोग कितना सही किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।